तिलक भय और ये राजा ये बैठे जारी समाजा बैठे। अब जो है देखिए ये पुरानी पद्धति, जिस समय राजाओं के द्वारा धनुष का खनन नहीं हुआ सभी राजा श्रीयत हो गए और अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठते भये। ये पुरानी पद्धति है बाबा की। और आगे जारी समाजा तलपन विलोक ये जनक अपनाने बोले वचन रोष जन साने वचन लबन बिलोकी जनक पुराने। राजाओं की स्थिति को देख करके राजा जनक जी पुराने व्याकुल हो गए और बोले वचन रोज में आकर के रोज भरे हुए वचनों को बोलते भये। रोज 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 जलसाए, लेकिन कब? जब नृपण विलोक तब जनक अकुलाए। क्या विलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस, आप लोगों की सूरवीरता, महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल, एक दो राजा न सुने सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाए विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के फल को कहना चाहते हैं। और आप लोगों ने सुना, और सुनने को उपरांत जो आप लोगों ने क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं की, वो नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आप लोगों ने की। अरे एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देता। लेकिन मैं देख रहा था, पहले एक नेपाल उठा, उसके द्वारा कार्य की पूर्ति नहीं हुई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल उठा, उसके द्वारा भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई। परिस्थितियां यहां तक आ गई, भूप साहस 10 एक ही वारा पर लगे उठावन तरई। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग कर दिया। अब क्या आप लोग अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे?
मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। यदि कह सकता हूं तो मेरे मित्रों केवल यही कह सकता हूं, यही कह सकता हूं कि यहाँ श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है। यहाँ श्री हाथ भाई, ओहो हार ये राजा, हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहाँ बैठे निज निज चाही ये समाजा, लेकिन कब बैठे कि जब यहाँ श्रीहत भाई, श्रीहत होने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और यदि आप लोग अपेक्षा करते हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता। जय हो। बड़ा ही ये कारुणिक प्रसंग है सज्जनों, आप सुन रहे हैं जनक जी को। ऐसा सुंदर संवाद कहीं पर सुनने को नहीं मिलता। जहाँ पर आप होते हैं वहीं पर इस प्रकार का करुण रस परसता गए। समाज में बैठे हुए हमारे श्री राजो सिंह जी चौहान कमांडो साहब, आपकी ओर से 100 रुपये जनक जी के लिए, 100 रुपये ब्याज जी के लिए और 100 रुपये सुरेश गुरु जी के लिए। भाई बहुत बहुत आशीर्वाद। यदि आप लोग अपेक्षा करते हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। और यदि मेरे मित्रों में कह सकता हूं तो केवल यही कह सकता हूं, यही कह सकता हूं कि यह देश किंचितम यदि ये आभास होता तो आज प्रण करने के उपरांत विकल होकर के योगी होता, योगी यदि यह विचार पहले होता, अगर पूर्व में ये विचार हो गया होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो क्या प्रण करने के उपरांत में अपयश का पात्र होता? नहीं। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती। और देख लो दुनिया वालों,
ऐसी हंसी नहीं होती। संसार बेटी वाला है। एक बार इन माताओं से पूछ लो, जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया है, एक बार इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो, जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया। मेरे मित्रों, जिस दिन बेटी घर में सयानी हो जाती है और जिन हाथों से माँ बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, और जब उसके विवाह का समय आ जाता है और जब बेटी को माँ को उन्हीं हाथों से विदा करना पड़ता है, तो मेरे मित्रों, कितने भी कठोर से कठोर हृदय की माँ क्यों ना हो, कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, लेकिन एक बार वो असुप्रभात जरूर कर देता है, असुप्रभात जरूर कर देता है। आप लोग मेरे एक एक शब्दों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को आभास हो जाएगा हम कहा करते हैं। देख लो, आप जितनी भी माताएं बैठी हुई हैं, सभी माताएं रो रही हैं, बेचारे सभी पिता रो रहे हैं। और जितनी भी रोने वाली माताएं हैं, रोने वाले पिता हैं, उनसे हम कहा करते हैं कि जिन आंखों में आंसू होंगे, आज जितनी भी माताएं यहाँ पर रो रही हैं, जितने भी पिता रो रहे हैं, विचार करना, हर एक माँ बेटी वाली होगी, हर एक पिता बेटे वाला बेटी वाला होगा। जिन आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें ये बेटी वाली होगी, और जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी वाली हो। आज जितनी भी माताएं बेचारी रो रही हैं, जय हो जय हो। जनक जी ने रुला दिया। प्रभावित हुए मोनू तिवारी, उनकी ओर से 50 रुपए, बिल्लन भैया रामलीला कमेटी के वरिष्ठ संरक्षक आपकी ओर से 20 रुपए, और मैकू प्रजापति की ओर से 50 रुपए, तथा हमारे प्रिय रजोल तिवारी रामलीला कमेटी अध्यक्ष, उनकी ओर से भी ये 50 रुपए जनक जी। और पुनः हमारे श्री राजू सिंह जी चौहान कमांडो साहब, आपकी ओर से ये 100 रुपए जनक जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ ये बेटी वाली होगी। हर एक माँ रो देती है, और इस अकाट सत्य को संसार का कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता है। विचार करें, कितनी भी व्यक्ति अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिला दे, चाहे ऊंचे पद पर बैठाल दे, लेकिन मेरे मित्रों, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, तो मैया बेटी के पिता से कहा करती है कि बेटी के लिए इतना धन एकत्रित कर दो, और इतना धन एकत्रित करके उसको उतना धन दे करके विदा करो कि जिस समय हमारी बेटी किसी घर में जाए तो उसका जीवन हंसी खुशी से भी। लेकिन आज तक मैंने कोई भी माँ और कोई भी पिता नहीं देखा कि अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हूं। मैंने तो यहां तक देखा है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन उसके बदले में कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। ये बेटी को चाहे
तू पिता देखा हो। जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है तो कठोर से कठोर हृदय की मां रो देती है, कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देता है। और यहाँ पर भी बहुत सी माताएं रो रही हैं, बहुत से पिता रो रहे हैं। आप लोग कह रहे होंगे महाराज बहुत सी माताएं नहीं रोती हैं, बहुत से पिता नहीं रोते हैं। तो भैया जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तो हम कहा करते। और ये आ गए सुरेंद्र जी अवस्थी जी घरुआ, आपकी ओर से 50 रुपए जनक जी के लिए। राम मिलन जी पांडे जाफरगंज वालों की ओर से 50 रुपए, किशन पाल की ओर से 60 रुपए तथा राजन अवस्थी आपकी ओर से 20 रुपए जनक जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तुम कहा करते हैं। सुन लेना बैठी हुई माताओं, उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। तभी तो कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या हर जाई नहीं। सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, वो मां कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है, क्या जान सकती है। तो जिसने यह कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई। जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, वो मां कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। लेकिन सुन लेना बैठी हुई माताओं, जो मैया चाहती हो कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो, तो आप लोग एक नहीं, दो नहीं, चाहे चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस मां ने एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया, उस मां की कभी कोख धन नहीं होती। चूंकि जो जने मातु कन्या धन्या वही है। जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया है, उस मां की कोख धन्य हो जाती है। अरे जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है, और जो न जने मातु कन्या सुधन्या नहीं है। अब आप लोग कहेंगे महाराज कारण क्या है, तो कारण विचार कर लेना। आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, कि हम भी मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? तो अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती है बेटियां। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, तो अगर बेटा कुल का दीपक है तो मेरे मित्रों बाती हैं बेटियां। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, यदि बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए,
बालिका शब्द कोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म ना हुआ होता तो मेरे मित्रों आप देखने को न मिलते। हेलो, ये एक बड़ा ही सुंदर पुरस्कार है। हरिओम जी अवस्थी दिव्य संस्कार वरुआ सुमेरपुरी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। हरिओम जी अवस्थी भरुआ वालों की ओर से इस चैनल का नाम है दिव्य संस्कार चैनल, जो घर बैठे यूट्यूब में भी आप लोग देखेंगे। आपकी ओर से ये 20 रुपये जनक जी के लिए भेंट है, तथा डॉक्टर हरिलाल प्रजापति आपकी ओर से 50 रुपये भेंट है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्र विचार करना, अगर कन्या का जन्म ना हुआ होता आप देखने को न मिलते, हम देखने को न मिलते, ये संसार देखने को न मिलता। और हमारे आचार्य भी कहते हैं, हम मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, जैसे आप लोग मानते हैं तो हम भी मानते हैं, लेकिन मेरे मित्रों बेटा केवल एक कुल का दीपक है और बेटी बोले पूती पवित्र ये कुल दो। अरे पुत्री तो दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो मेरे मित्रों पिता की मर्यादा का ख्याल रखती है। जरा सोचे तो, विचार करें आप लोग, अगर बेटी कोई ऐसा कदम उठा दे तो मेरे मित्रों समाज में उसका पिता, उसकी माँ, उसका परिवार, उसका भाई सर उठा करके नहीं जी सकते। और मेरे मित्रों जिस समय बेटी ससुराल चली जाती है तो अपने पति की मर्यादा का ख्याल रखती है, चाहे जैसा उसका जीवन साथी मिल जाए। ध्यान देकर के सुने बैठी हुई माताएं, चाहे जैसा भी उसका जीवन साथी मिल जाए, चाहे उसको सताए, चाहे उसको मारे, लेकिन मेरे मित्रों जिस समय बेटी ससुराल से वापस आती है और मैया पूछती है कि बेटी तुम्हें ससुराल में सुख मिले या दुख मिले, लेकिन बेटी क्या करती है, हमारे आचार्य कहते हैं कि बोले सुख है प्रकट और निज दुख ही पुरावा। केवल अपने माँ से सुखों को कहती है कि माँ मुझे ससुराल में सब प्रकार का सुख मिल रहा है माँ, अब मुझे भूल जाना माँ, अब मेरी चिंता ना करना। क्यों? क्योंकि निज सुख दुख कर्मों का अर्थ। अरे मेरी माँ, ये सुख और दुख तो मेरे कर्मों के आधार पर मिलता है। पिता क्या मेरा चाहता था कि मेरी बेटी गलत घर में पहुंचे, अब ऐसा परिवार मिल गया तो मैं क्या करूं? तो मेरे मित्रों बेटी अपने सारे कष्टों को छिपा जाती है और सुखों को अपनी माँ से कह देती है। लेकिन क्या माँ जानती नहीं? मैया तो बेटी के मुख की आकृति को देख करके जान जाती है और यही कहने लगती है कि वाह हरी बेटी, तुझे अपनी चिंता नहीं तो अपने सुखों को नहीं कह पा रही बेटी, अपने दुखों को हमसे नहीं कह पा रही, सुखों को कह रही है। माँ और बेटी आपस में रोने लगती हैं। बेटी माँ से हाथ जोड़ करके कहती है कि माँ हम मेरी केवल एक बात याद रखना माँ। मैया कहती है बोल बेटी बोल, मैं तेरी एक नहीं सारी बातें मानने के लिए तैयार। बेटी कहती है माँ अब मुझे भूल जा, मेरे सुख दुख को भूल जाना माँ, लेकिन मेरे भैया से कह देना माँ कि जिस समय मेरे पिता की पाया थकित हो जाए माँ तो मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे माँ, मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे। वाह बहुत सुंदर। जय वीर सैनिक, नारी शक्ति जिंदाबाद। जागृत तिवारी अध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ, मोबाइल नंबर 8574675890, भूतपूर्व सैनिक उत्थान एवं लोक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, ITI के पीछे राजाजीपुरम, दक्षिणी गौतम नगर फतेहपुर। आपकी ओर से 50 रुपए जनक जी के लिए और 50 रुपए मेरे लिए भेंट किया है। भाई फौजी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्र जिस समय बेटी कहती है कि माँ मुझे भूल जाना, मेरे भैया से कह देना कि मुझे बूढ़े बाप सेवा करते रहे माँ। पप्पू प्रजापति नेवली जलालपुर वालों की ओर से 20 रुपए भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैया रो देती है और कहती है वाह बेटी तुझे अपनी। और प्रेमचंद जी सैनिक कापिल वालों की ओर से 50 रुपए भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखे दूसरा सुने,
फौजियों को अच्छे से अच्छे सामान पूर्ति करने वाली कंपनी कल्पना इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर कल्पना सिंह, पति कमांडर राजा सेन चौहान, नेवरी जलालपुर, उनकी ओर से ये पुनः 100 रुपए जनक जी के लिए भेंट है। भाई कमांडर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों, उस समय माँ बेटी को अपने गले से लगा लेती है। अब मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, जितनी भी माताएं बैठी हुई हैं, यहाँ पर माताओं की संख्या बहुत रहती है। और आप लोग ध्यान देकर के सुने, माताएं कहती हैं क्या अपनी बेटी से। मैं किसी एक बेटी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक माँ की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण माताओं की बात करता हूँ। मैया क्या कहती है अपनी बेटी से कि एक दिन माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा और बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा, लेकिन जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने, जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर पराई क्या जा। इतना कहते कहते मैया रो देती है और यही कहती है बेटी कि यह तो जीवन के बंधनों हैं। बेटी तुम्हारा जीवन तो बंधनों से बंधा हुआ है। और भैया ये अकाट सत्य है, बेटी का जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल पराधीन रहता है। जब तक बेटी पिता के यहाँ रहती है तो पिता के अधीन रहती है। कुछ भी पिता उठा करके बेटी को धन दे दे, बेचारी हंसी खुशी से लेकर अपने ससुराल चली जाती है। कभी अपने पिता से ये नहीं कहती कि पिताजी मुझे और धन चाहिए। और वही बेटी जब अपने ससुराल चली जाती है तो कैसा भी उसका जीवन साथी मिल जाए, अपने सारे जीवन का सुख, सारे जीवन का दुख अपने चरणों में समर्पित कर देती है ये बेटी। और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो मेरे मित्रों, माँ के स्नेह प्रेम को तो आपने सबने देखा होगा। माँ भूखी सो सकती है लेकिन अपने पुत्रों को भूखा नहीं देख सकती। तभी तो किसी को कहना पड़ गया कि यह कत विभस्त्र जी है और यह नारी जगमाई, पर यह पराधीन तो सपने हूँ सुख है नाही, यह पराधीन तो सपने हूँ सुख है नाही। अगर संसार में बेटी मेरे मित्रों पराधीन न होती, आज मेरी बेटी अपने पिता के प्रण पर मेरे मित्रों वशीभूत न होती। अरे क्या आज प्रण मैंने किया है और बेटी आजीवन कुंवारी रह सकती है, लेकिन मेरे मित्रों अपने पिता के वचनों को नहीं टाल सकती है। तभी तो मैया कहने लगती है कि बेटी यह तो जीवन के बंधन हैं, इन बंधनों में रहना होगा। और बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है, ऐसा बेटी का जीवन होता है। अरे मेरे मित्रों, जिस समय बेटी घर छोड़ करके जाती है तो सभी को रुला करके जाती है।
ऐसा बेटी का जीवन होता है। लेकिन आज मैं बेटी तुमसे कह रहा हूं कि तुम अपने हृदय को मत दुखी करना, रो लेने दो अपने पिता को। संसार की कोई भी संतान क्यों ना हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन जब तक उसका पिता जीवित है तो संतान को कभी कष्टित नहीं होना चाहिए। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं बेटी कि मत रो, बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। आज रो लेने दो अपने पिता को बेटी। अरे बेटी मत रो, बात मेरी तू मान, अभी धैर्य धारण किए रहना बेटी। अरे बेटी धैर्य अभी मत खोना, क्यों? क्योंकि अभी तो है शुभ कारज होना। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, तब तज दूं अपने प्राण। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान, सीते मत रो, बात मेरी तू मान। देख लो दुनिया वालों, यह शिव का चाप अभी टूटेगा, और यदि नहीं टूटा तो यह सारा जगह मुझसे छूटेगा। इस समाज के अंतर्गत मैं अपनी भुजा उठा करके कह रहा हूं कि अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन जीते जी अपनी बेटी को कुंवारी नहीं देखूंगा। अभी तो मैं कह रहा हूं कि यह शिव का चाप अभी टूटेगा, या फिर सारा जगह मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान, सीते मत रो, बात मेरी तू मान। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन महाराज कार्य बहुत बड़ा है। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, इतना ही नहीं गरुड़ कठोर विदित सब काहू, और उसके बदले में छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका तो नहीं मेरे मित्रों। यदि यह गरुड़ है, यह कठोर है, संसार में विदित है, तो कोई साधारण कन्या नहीं है। आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की लौकिक बालिकाएं, और यह कन्या हमारी लौकिक नहीं अभी तो अलौकिक कन्या है। कोई न कोई विशेषता होगी। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर मेरे मित्रों एक पुरस्कार लगा हुआ। जैसे कि कुंवारी, हमने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, क्योंकि विशेषता लगी हुई है कि कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, और यह कीरत अति कमनी। पर हाय रे दुर्भाग्य, यह पावन हार और वो विरंच जनू, सो अब रची वो नथनो तमोनी। यह पावन हार अब विरंच जनू, तो अब रची वो नथनो तमोनी। पहला लाभ, पावन हार विरंच जनो, रच्यो न धनु दमनी।
प्रभावित हुए गुरु प्रसाद जी विश्वकर्मा बीखनपुर आपकी ओर से 20 रुपए तथा रामलीला के वरिष्ठ संरक्षक बिल्लन भैया तिवारी की ओर से 20 रुपए जनक जी को भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। पावन हार ये बिरंच जनू तो अब रचीवो न धनु दमनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते? तो यदि मेरी मिथिला पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ ये मिथिला की ही नहीं। अगर आप लोगों की दृष्टि लोकों पर जाएगी तो पाएंगे एक लोक की नहीं, 2 लोक की नहीं। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? तो यही तो बतलाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बेटी का पिता हूँ मेरे मित्रों, कि यह त्रिभुवन जय। ये है तीनों लोकों की जय। यह त्रिभुवन जय और या समेत अब भी नहीं विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कर दे आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब भी नहीं विचार अब मैं पढ़ूं हटे वो होते ही, क्योंकि यहाँ पे भुवन जय। तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। सुनाए मैंने अपने लाभ, सुनाई मैंने लाभों की उपलब्धियां, लेकिन अब हमें समय भी बाध्य कर रहा है, और जिसने समय को न जाना उसने कुछ भी न जाना। कहना चाहता हूं, या यूं कह दूं कि पटबंध लगाने जा रहा हूं। अब पटबंध क्या है? आज तक जो आप लोगों ने कहा वो मैंने, आज मैं प्रतिबंध लगा रहा हूं। जितने भी छत्तीस नेपाल बैठे हुए हैं, यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर तहां तक, और तहां से लेकर जहां तक प्रतिबंध है। कोई भी वीरता का मानी अब मेरे सामने वीरता माखने का प्रयास है। क्यों? क्योंकि अब जन माखे भटमानी, और कारण है वीर विहीन ये मही मर जानी। और कब जानी? जब यहाँ दुर्गति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मर जानी। और जब वीर विहीन मही मर जानी तो समाप्त हो गई आपकी मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर मैंने पृथ्वी में मिथिला का परित्याग नहीं, तो एक अंतिम निर्णय, एक अंतिम घोषणा और घोषणा प्रकार की है। सभा करा दो भंग, चुकी बिगड़ गया इस मिथिला की, इस रंग भंग का रंग, भंग का रंग, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन। सीता के सखियों ले जाओ मेरी बेटी को मां के पास। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। सब नर नारी एक जान की भय प्रेम से बोलो जनक राज महाराज की जय। और सुने घोषणा, जय वीर सैनिक, जय